नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सत्ता के महासंग्राम में आज हम बात करेंगे कहती चैट है बीजेपी सेट है। जी हां, बंगाल चुनाव के बीच एक ऑडियो बम ने सियासत को गर्म कर दिया है। ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक ऑडियो बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर जारी किया है और इस ऑडियो में प्रशांत किशोर लुटियंस दिल्ली के कुछ वामपंथी पत्रकारों से ऑडियो चैट कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो में वो तमाम बातें कही जा रही हैं जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारे सर्वे में बीजेपी जीत रही है और इसके साथ ही प्रशांत किशोर मोदी की पॉपुलैरिटी टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट के द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते वो वहां पर नजर आए। और इस ऑडियो के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी ये चुनाव हार रही हैं? सवाल यह भी है कि क्या ममता बनर्जी भी संभावित हार की हताशा में पिछले दिनों से बीजेपी और पीएम मोदी को उल्टा सीधा बोल रही हैं? और इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल चुनाव के बीच ऑडियो बम, पत्रकारों के साथ पीके की चैट लीक, पीके के सर्वे में भी जीत रही है बीजेपी। बंगाल चुनाव के बीच ऑडियो बम ने धमाका मचा दिया है। लुटियंस दिल्ली के कुछ वामपंथी पत्रकारों के साथ क्लब हाउस ऐप पर प्रशांत किशोर ने ऑडियो चैट की और ये ऑडियो चैट बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस ऑडियो चैट में प्रशांत किशोर क्या क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुनिए। जो मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 years से देयर हैज बीन ब्लेटेंट एफर्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन डन टू अपीज द माइनॉरिटी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। तो आपने इस चैट में सुना कि प्रशांत किशोर साफ साफ कह रहे हैं कि बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी तीनों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। अब आप आगे देखिए। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ will 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है। तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा, भी ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो आपने सुन लिया कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। प्रशांत किशोर के आंतरिक सर्वे में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। तो क्या इन 4 चरणों में हुई बम्पर वोटिंग बंगाल में सत्ता परिवर्तन का ही इशारा है? क्या ममता बनर्जी भी इस बात को समझ चुकी हैं कि वो चुनाव हार रही हैं और इसीलिए हताशा में वो कुछ भी बोल रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आयुष अरुण इस वक्त जुड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस से अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आयुष आपके पास आऊंगा और सुदर्शन न्यूज पर आपका स्वागत है। और सवाल यही है कि जो इस तरीके से प्रशांत किशोर की जो ये ऑडियो लीक हुई है, ऑडियो चैट जो लीक हुई है, उसके बाद से क्या कुछ आप समझते हैं इस पूरे मुद्दे में? क्या यहां पर अब हताश नजर आ रही है ममता बनर्जी, क्योंकि हताशा उनकी नजर भी आ रही है? आप कैसे देख रहे हैं इसको, आयुष अरुण? उससे ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जनमत मिल रहा है। उस प्रचंड जनमत को देखते हुए प्रशांत किशोर जी आज हताश हो गए हैं। और इसीलिए आप क्रोनोलॉजी समझिए, जिस दिन 2 मई के दिन जब तृणमूल कांग्रेस बंगाल में चुनाव हारेगी,
तब प्रशांत किशोर जी पहले से जो बहाने बनाने हैं वो बहाने वो पहले से रेडी कर रहे हैं कि वो ममता बनर्जी को सुना सके। कहीं मथुआ का कारण बताएंगे, कहीं एससी वोट उनके साथ नहीं है इनका कारण बताएंगे, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बताएंगे। ये बहाने खोज रहे हैं वो, और वो बहाना खोजना अभी से ही शुरू हो गया है, जहां की रिजल्ट आने में अभी 22-25 दिन बाकी। बिल्कुल सीधे तौर पर अभी से ही आरोप ईवीएम पर भी लगने लगे हैं और बहुत सारे आरोप तृणमूल कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं, बाकी दलों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। अजय वर्मा हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से जुड़े, उनके पास चलेंगे। अजय जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? जिस तरीके से ये पूरा ऑडियो चैट जो है वो वायरल हुआ है, उसमें तो खुद प्रशांत किशोर जो कि उनके नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो ही यहाँ पर कह रहे हैं कि बीजेपी मजबूत है, मोदी की लोकप्रियता अधिक है। देखिए 2018 में कोटा में एक मीटिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, अमित शाह जी से कंडक्ट करके आईटी सेल की मीटिंग थी। उनका एक धारणा और एक नीति और नियम है कि आईटी सेल एक ऐसी झूठ और एक ऐसा प्रोपेगेंडा जिस दिन पोलिंग हो, जिस चरण की, ऐसी कोई ना कोई चीज डालिए जब तक काम हो जाए, फिर बाद में वो जांच होती रहेगी, ये आवाज किसकी थी, ये वीडियो किसकी थी, ये सीडी किसकी थी। प्रशांत किशोर कोई देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है कि उनकी वीडियो को आप लॉन्च कर दीजिए। देश की गृह मंत्री प्रधानमंत्री का कोई वीडियो होता है, कौन प्रशांत किशोर? किसी को नहीं पता। ये आपके टीवी चैनल जरूर बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर कोई नाम है, कैसे है, क्या है। ये तय हो चुका है वहां कि किस तरह से देश के जो ये हिंदू विरोधी सरकार है देश की, ये किस तरह से देश में हिंदुओं को कहीं नौकरी के नाम पे 20 करोड़ नौकरी हिंदुओं की छीन ली, जीएसटी के नाम पे करोड़ों, चूंकि देखिए आप इधर उधर की बात करने लगे हैं अजय जी। आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर कौन है? आपको कुछ दिन पहले आपकी पार्टी ने जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और उत्तर प्रदेश में जब वो नारा गूंज रहा था कि यूपी को ये साथ पसंद है, तो वो नारा देने वाले खुद प्रशांत किशोर थे। राहुल गांधी उन्हीं के साथ नजर आते थे। तो आपको अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग ही नहीं पता है क्या? मैं सरकार की जिसकी 3 सीट 294 में 2000 पिछले चुनाव में आई हूं, उन 3 सीट वाले लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि 500 एमपी, 50 मिनिस्टर, 12 चीफ मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगाने के बाद और अरबों रुपया खर्च करने के बाद और देश को कोविड में धकेलने के बाद भी जब सीटें नहीं आएंगी, तो इस देश में आने वाले कल में पूरे देश में क्या हाल होगा, उसका गुस्सा जैसे दिल्ली के बाद सब जगह उतरा था, महाराष्ट्र के बाद उतरा था, इस देश में उतरेगा। ये प्रशांत किशोर का छदम नीतियां हैं, ये कुछ नहीं है। ये कैसे बीजेपी की आईटी सेल की सोची समझी राजनीति का एक हिस्सा है कि जिस दिन पोलिंग हो उस दिन कोई नया सगुफा मार दीजिए और देश में और प्रदेश में। नहीं अजय जी आपने विगत विधानसभा चुनाव की बात तो कर ली, उसका तो जिक्र कर लिया, लेकिन आपको पिछला लोकसभा चुनाव याद नहीं है पश्चिम बंगाल का? वहां किस तरीके से बीजेपी 18 सीटें लेकर आई थी। मैं ये कह रहा हूं कि आपको, ये तो लोकसभा का चुनाव है, आपने आसाम में देखा कि ईवीएम में किस तरह से घुसे हुए थे। 90 सीट की जगह 171 वोट निकलती हैं, ईवीएम पकड़ी जाती है पूरे देश में बीजेपी के नेताओं के यहाँ। आप इनकी ईवीएम को ये गाली देना शुरू कर दिए हैं। आप इनकी क्रोनोलॉजी समझिए कि ये लोग झूठ उगाते हैं, झूठ दिखाते हैं, झूठ खाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ पे चलते हैं, झूठ को, इस देश को झूठ में डुबोना चाहते हैं। ठीक है, इस पर जवाब दिए की आवश्यकता नहीं है भाई साहब। आपके नेता जो हैं, आपके नेता जो हैं राहुल गांधी, वो ऐसे ही हमारा इतना प्रचार कर देते हैं कि हमें वोट देने की आवश्यकता। चलिए ठीक है, इस पर जवाब लेंगे आयुष अरुण से। उससे पहले चलते सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रुक जाइए। और इस वीडियो पे जो आप सवाल उठा रहे हैं, इस ऑडियो में सिर्फ प्रशांत किशोर जी का अकेले का ऑडियो नहीं है। इस ऑडियो में उनके साथ करीब 2 दर्जन से ज्यादा जर्नलिस्ट हैं जो कि अपने आप को ब्राइट ग्रुप कहते हैं जी। और ये ब्राइट ग्रुप के जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि उनके खिलाफ या उनके नाम से कोई भी कुछ कहता हो तो तुरंत उसका खंडन करते हैं। रवीश कुमार इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें साक्षी जुड़ी हुई है, इसमें आरफा खानम जुड़ी हुई है, इसमें अरिंदम जुड़े हुए हैं वायर के। जितने जर्नलिस्ट हैं ये सारे, अगर इनकी आवाज को लेकर, इनके ऑडियो को लेकर के कोई वायरल हो रहा है तो उन्होंने आपत्ति जताई होती है अब तक, लेकिन उन सबको पता है कि ये रियल है। ये जो क्लब हाउस में जो चैट हो रहा था और जो वायरल हुआ था, जब तक ये चैट हो रहा था तब तक किसी को नहीं पता था ये चैट जो है ये पब्लिक में जा रहा है, ये वायरल हो सकता है। इन लोगों को लग रहा था कि ये हमारी प्राइवेट कन्वर्सेशन है, लेकिन टेक्निक मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर खुद भी बहुत ही टेक्निकली साउंड व्यक्ति है, लेकिन उनसे ये गलती कैसे हो गया और जितने भी लोग उसमें हैं वो सब कोई सोशल मीडिया। और मुकेश जी खुद प्रशांत किशोर ने ही, मुकेश जी खुद प्रशांत किशोर ने ही इसकी पुष्टि कर दी है। जानते हैं सब लोग
इसकी पुष्टि खुद उन्होंने ही कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये पूरा चैट नहीं है, जिस तरीके से खुद प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरा चैट नहीं दिखाया, तो इससे खुद ही पुष्टि कर दी है प्रशांत किशोर ने इसकी। बिल्कुल, अगर पूरा चैट नहीं दिखाया तो पूरा चैट दिखाई। ये जो चैट है ये गलत है। इस चीज को देखिए, इसमें तो कन्वर्सेशन है ना। इसमें कहा गया रवीश कुमार क्या पूछते हैं कि क्या बंगाल में इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बाद भी बंगाल में मोदी के खिलाफ लहर नहीं है। ये क्वेश्चन ही बार अजीब है मुझे, तो उनकी पॉलिटिकल समझ पे भी मुझे ताज्जुब होता है कि चुनाव वहां बंगाल में हो रहा है, लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी स्टेट के खिलाफ होगा या केंद्र के खिलाफ होगा। केंद्र के खिलाफ होगा भी तो 5-10% हो सकता है, लेकिन क्या जिस तरीके से लहर उसने ऐसा सवाल पूछना भी मुझे लगता है कि उनकी पॉलिटिकल मेच्योरिटी पे मुझे तो सवाल उठाना पड़ेगा। देखिए, उनकी पॉलिटिकल मेच्योरिटी कैसी है, बंगाल की राजनीति की समझ कैसी है उनकी, वो इस तरीके का सवाल पूछ रहे कि बंगाल में मोदी के खिलाफ लहर क्यों नहीं है। अरे पूछिए आप, जो ममता के खिलाफ लहर क्यों है, तो ये सवाल इसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन हालांकि प्रशांत किशोर ने जो जवाब दिया वो जवाब बहुत अच्छा था, काफी बिल्कुल तार्किक जवाब था कि वहां पर लोकसभा का चुनाव नहीं विधानसभा का चुनाव है और जो एंटी इनकम्बेंसी वो स्टेट के खिलाफ है, यानी ममता के खिलाफ है। पूरी तरीके से इस कन्वर्सेशन किसी ने भी कहीं से ये नहीं कहा कि ये फेक है, जैसा कि अजय वर्मा कह रहे हैं कि कोई प्लांट किया गया है आईटी सेल के द्वारा। ऐसी तो कोई बात, जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी तरफ से तो कुछ नहीं आया है। लेकिन अजय वर्मा जी को और कांग्रेस को तो वहाँ बंगाल में कुछ है नहीं, तो बंगाल में कुछ नहीं तो आप जो भी चीज आए वो आपके खिलाफ ही आएंगे, ये सबको पता है। सीधा आप डिनाई कर दीजिए, सीधा कहिए कि उसका वो सहीन है। तो ये तो बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। अजय वर्मा जवाब दीजिए। अजय जी बोलिए। ये बोलने तो मैं आपको जवाब दूं। हाँ बोलिए आप। मुकेश जी विद्वान आदमी है, हाँ। ठीक है। मैं मुकेश जी की बात का सबसे पहले ये बताऊं कि जिस दिन चरण की पोलिंग होती है, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, हिंदू विरोधी, छात्र विरोधी, रोजगार विरोधी, व्यापार विरोधी सरकार वहां जाके कुछ भी प्रोपोगंडा कर ले, कितने ही टैक्स के पैसे को खराब कर ले वहां जनता के को। प्रधानमंत्री जी कोविड पर ध्यान दे नहीं रहे हैं। इन्होंने कहा था कि देश का ये मुद्दा नहीं है ना, जो चैट हुआ है उस चैट में जो आप चर्चा कर चुके हैं। देखिए नहीं देखिए, आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो उसमें सारा समय निकल जाएगा ना। आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं ना, मैं किसी के बीच में बोल नहीं रहा हूँ। चलिए आप बोलिए, 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करिए। 30 सेकंड में बोलिए। ये एक प्रोपोगंडा है। देखिए वहाँ टीएमसी के पास एंटी इनकन्वेंसी है और देश की हिंदू विरोधी सरकार का कोई खेल नहीं है। बंगाली लोगों ने तय कर दिया है, लेफ्ट और कांग्रेस को पूर्ण रूप से कितनी भीड़ देख रहे हैं, महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल के खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ, महिला विरोध के खिलाफ, देश में किसानों के विरोध, इसके काले कानूनों के खिलाफ सरकार बनने जा रही है। और सेकंड वहां ममता जी है, हमारी टक्कर ममता जी के साथ है। अच्छा। बीजेपी से ना हमारी लड़ाई है, ठीक ना है हमारी ठीक है। टक्कर है। आप तो खैर फिलहाल नजर नहीं आ रहे कहीं वहां पर। आयुष अरुण आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से कांग्रेस के यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं और वो प्रोपोगंडा बता रहे हैं बीजेपी के इस पूरे जो चैट जो वायरल हुआ है लगातार, जो लीक हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे आयुष अरुण? आईटी सेल की एक रणनीति है, सोची समझी रणनीति है। अरे रुक जाइए अजय जी, अब बोलने न दीजिए ना, आपके बीच में नहीं बोले ना वो। समझी रणनीति के तहत अजय जी रुक जाइए, सुन लीजिए अब सुन लीजिए। कांग्रेस की जो स्थिति मुझे दिख रही है वो तो ऐसा समझ में आ रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इनका क्या रोल है इस इलेक्शन में? जो पार्टी आज दो अंक भी छू पाएगी कि नहीं, उस पर डाउट है। ये क्या बोल रहे हैं अपनी बातें? मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए पश्चिम बंगाल ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, हम तो से अधिक जीत रहे हैं। और उस हताशा में कि कहीं हमारा सुपड़ा ना साफ हो जाए बंगाल से, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जो हमारा एक मोरल मोटिवेशन है वो ना चला जाए, इसलिए प्रशांत किशोर जी 2-4 अपने लोगों के बीच में बात कर रहे थे कि देखो दलित तो हमारे साथ नहीं है, देखो हिंदू हमारे साथ नहीं है, देखो मोदी जी की लोकप्रियता है। बंगाल में रहने वाले जो 1 करोड़ अब मैंने जो 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो बंगाली नहीं बोलते हैं, उनका भी समर्थन हमें हासिल नहीं है। तो ऐसे करके वो एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं जहां पर उन्हें अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक समर्थन मिल जाए। ठीक है मुकेश जी, मिल जाए उनके कार्यकर्ताओं को। ठीक है आयुष वापस आता हूँ।
मुकेश जी आपके पास आऊंगा। प्रश्न यही है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर अपने इस ऑडियो चैट में कहते नजर आ रहे थे, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, अब तक इतने लंबे वक्त से ये लोग शासन में रहे और इन्होंने सीधे सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण की ही राजनीति की है। पहली बार हिंदुओं को लग रहा है कि उनको पूछा जा रहा है, उनके वोट की कोई महत्ता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो इस चुनाव में निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल सुमन, देखिए ये जो बात आज प्रशांत भूषण ने इस चैट के जरिए जो वायरल हुआ है, ये इन चीजों को ममता बनर्जी जान गई थी, या हो सकता है प्रशांत भूषण ने ममता बनर्जी इसका डिस्कशन कर लिया हो जी। क्योंकि आप देखिए पहले से ही 4 दिन पहले से ही ममता बनर्जी, आज जो चीज वायरल हुई है उसकी भरपाई जो है उसके तोड़ के लिए ममता बनर्जी पहले से ही काम कर रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण, इस पूरे चैट का अगर रिजल्ट कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि हिंदू वोट आपको मिल नहीं रहा है, यानी टीएमसी को हिंदू वोट मिल नहीं रहा है। जो बंगाली हिंदू है, मुकेश जी ही बोल रहे हैं, बोल लेने दीजिए अजय जी, वापस आपके पास। वोट है 27%, वो बीजेपी को मिल रही है। जो मथुरा वोट वहाँ पे है जिसको लेकर के, जो कि सबसे बड़ी संख्या में वहाँ पर एसपी में है, तो वो सारे वोट जो है बीजेपी को मिलता है। 95% वोट, जैसा कि वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, 95% मथुरा वोट जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो ममता के खाते में रह क्या गया? ममता के खाते में केवल रह गया मुस्लिम, और मुस्लिम वोट का बंटवारा जो है कांग्रेस, लेफ्ट और जो पीर ज्यादा शरीफ जो है इसमें नहीं हो, इसके लिए ममता बनर्जी लगातार काम कर रही है। 4 दिन पहले जो उनका स्टेटमेंट था कि अल्पसंख्यक वोट बंटने ना पाए, ये स्टेटमेंट और आज का जो वायरल वीडियो है, इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करते हैं शुभम, तो आपको लग जाएगा कि दोनों चीजें सही है। और मुझे लगता है कि क्लब हाउस डिस्कशन से पहले प्रशांत भूषण ने इस चीज को ममता बनर्जी से भी डिस्कशन किया है और ममता बनर्जी को ग्राउंड रियलिटी बताई गई है। तभी ममता बनर्जी 4 दिन पहले से ये कह रही है कि अल्पसंख्यक वोट बढ़ना नहीं चाहिए। वरना 4 दिन पहले की से जो ममता बनर्जी कह रही थी, वो कह रही थी कि भाई हम अपना गोत्र बता रही थी, अपने आप को ब्राह्मण बता रही थी, चंडी पाठ कर रही थी, अपनी तरफ बांटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 3 फेज के चुनाव के बाद से जो ग्राउंड रियलिटी, जो उनके पास जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट आई है, तृणमूल कांग्रेस जो है वो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रही है। और जो प्रशांत किशोर है, जो पीके है, वो ग्राउंड से हर एक दिन का सर्वे कर रहे हैं, हर एक दिन की रिपोर्ट दे रहे हैं ममता बनर्जी को। तो 3 फेज के बाद जो रिपोर्ट उनके पास आई थी, उस रिपोर्ट में साफ ये हो गया कि ममता बनर्जी वापस नहीं आ रही है और उनको हिंदू वोट जो है बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। हिंदुओं का जो वोट है, एससी का जो वोट है, मथुरा का जो वोट है, वो वोट इनको नहीं मिल रहा है। ये ग्राउंड रियलिटी है और इस बात को ममता समझ जाने के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। चौथे चरण से पहले तक जो है वो कह रही थी कि हम हिंदू हैं, हमारा वोट जो है ये है और हम मंदिर जा रहे हैं जी, और मंत्रोच्चारण। ठीक है मुकेश जी, तृणमूल कांग्रेस से सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और उनसे हम सवाल अभी तक नहीं ले पाए हैं। बिल्कुल सुमित जी, कांग्रेस की राजनीति हाशिए पे चली, बिल्कुल सुमित जी आपके पास आऊंगा। इस वक्त चारों तरफ अगर देखिए, की राजनीति हाशिए पे चले जाएगी, बिल्कुल अपनी पारंपरिक वोट को बचाने के लिए बिल्कुल जो है वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की बात पे दोबारा लौट के आई है। क्योंकि इससे पहले उसको लगता था कि नहीं, हिंदुओं का कुछ वोट जो है काट लेंगे जी। सुमित मेहरोत्रा आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से इस वक्त पूरे हालातों पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे और इस वक्त सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं और खुद आपकी पार्टी की नीतियों को तय करने वाले प्रशांत किशोर ने यह माना है कि आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं। जी अभी आपने कैसे तय कर लिया कि प्रशांत किशोर जी ने कह दिया? ये सब भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है ना, फर्जी आईटी सेल, ये वो काम करती है। और 2 तारीख को देख लीजिएगा, टीएमसी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी कहां से बना लेगी? जो पूरे कैंडिडेट नहीं लड़ा रही है, वो 200 पे कैसे सरकार बना लेगी? मुझे आप बताइए, जो आज एमपी को छोड़ करके और एमएलए के सीट पे लड़वा रहे हैं, उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, वो सरकार बना लेगी? कहां से बना लेगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, आप प्रशांत किशोर को नहीं मानते क्या? सुनिए, आप उनकी सेवाएं ले रहे हैं? नहीं, उनकी सेवाएं ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। हमें अपने कैंडिडेट के नाम नहीं बदलने। बिल्कुल ले रहे हैं। पर आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने काम करा है, 4 लोगों को गोली मारी है, ये भी एक बहुत बड़ा इलेक्शन हारे तो सुरक्षा बलों में सुन लीजिए जब इलेक्शन हारने के कगार पे आ गए तो सुरक्षा बलों में अभी आपने कैसे क्या कर लिया? जनता ने फैसला सुना दिया।
प्रश्न उठा रहे हैं। ये वही टीएमसी पार्टी है जिसने पुलवामा हमले में हमारी सुरक्षा बलों पर प्रश्न उठाया था। आज वही टीएमसी पार्टी है, वापस प्रश्न उठा रहे हैं ये हमारी भारतीय सेना के ऊपर, हमारी केंद्रीय वाहिनी के ऊपर। चुनाव हारने की स्थिति में आप आए हैं तो केंद्रीय सुरक्षा बलों पर क्यों प्रश्न उठा रहे हैं? बोलिए, आप बोलिए सुमित, बोलिए। हम बोल रहे हैं, आप बोल लीजिए। बोलिए। ठीक है, बोलिए ना। सुनने का वो रखिए। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से करा है वो सबने देखा है, कोई नई बात नहीं है। नहीं, क्या किया उन्होंने तो आपकी अराजकता को रोका है ना। आपके घर के बाहर ईवीएम मिलती है, उसको रोका उन्होंने। गोलियां सुन लीजिए। और जो सही मायने में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं वो जवान सरहद पे हैं, और जो ये इस समय लगाए गए हैं ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। दूसरे राउंड में घरों में घुस के कैसी बातें कर रहे हैं आप सीधे सीधे सैनिकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सुरक्षा बल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे शायद आपकी हताशा है जो आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं। हमारी नहीं है। चुनाव का भी आधा चुनाव खत्म हुआ है, सिर्फ चार फेज खत्म हुए, अभी 4 फेज बाकी है। आधे में ही आप बिल्कुल। क्या होगा ये आप जिस तरीके से खेल खेलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खेल खेलना चाहती है उसे हम खेल नहीं देंगे। मैं बताना चाहता हूँ खेला कहाँ हुआ है। श्रीमती ममता बनर्जी के साथ खेला हुआ है, खेला कहाँ हुआ? आज जो ममता बनर्जी आपके 2 साल पहले नंदीग्राम से जीत के दिखा दो हमें, जिसे 5% वोट मिला है। नंदीग्राम हार रहे हो, फर्जी लोगों, नंदीग्राम हार रहे हो। आज वो नंदीग्राम से विधायक बनी कि नहीं, उस पर प्रश्न है। तो ममता बनर्जी के साथ खेला तो जरूर हुआ है, और खेला अब प्रशांत किशोर के साथ भी हो चुका है। आप देखिए, जो प्रशांत किशोर आज से कुछ महीनों पहले बोल रहे थे कि यदि भारतीय जनता पार्टी अगर चलिए ठीक है, आप सभी को रोकना चाहूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।